उल्टा तो देख लो, उल्टा देख लो। ग्लासेस आपने दे दो। जब क्या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्लास आज जो है हमारा पहले चैप्टर खत्म हो गया था पॉलीमॉर्फिज्म वाला, हम शुरू करना टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है इसको जरा सुनिए। टेम्पलेट जो है, टेम्पलेट इज अ जेनेरिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और क्लास। जेनेरिक डेफिनेशन ऑफ, ये जेनेरिक डेफिनेशन है इसकी फंक्शन की या क्लास की। जेनेरिक का क्या मतलब है? जेनेरिक का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने फंक्शन ओवरलोडिंग किया था। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता था कि फर्स्ट किया आपने एक फंक्शन बनाया जिसमें दो नंबरों को ऐड किया जाता है और उनका रिजल्ट रिटर्न होता है। अब वो फंक्शन दो इंटीजर को ऐड कर सकता है। अगर आपको दो फ्लोट को ऐड करना है तो फिर आप क्या करते थे, एक और डेफिनेशन देते थे जो दो फ्लोट को ऐड करे। तो अगर दो करेक्टर को ऐड करना है तो एक और डेफिनेशन देते थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जितनी दफ़ा भी ओवरलोड करना होता था आपको अलग डेफिनेशन देना पड़ता। उसकी बजाय आप एक जनरलाइज फंक्शन लिखें कि वो सारी चीज़ों को खुद ही कॉमोडेट कर ले, तो वो हमारे पास क्या होता है, जेनेरिक फंक्शन हो जाएगा। अब जेनेरिक फंक्शन को जो डिक्लेयर करने का तरीका है वो क्या है, जैसे हमारे पास ये है टेम्पलेट क्लास टी और टी फंक्शन नेम और पैरामीटर्स। ये इसका सिंटेक्स है, ये इसकी समझ आपको आप आएगी जब आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे। मतलब यहाँ पे एक प्रोग्राम है जो मैक्सिमम फाइंड करता है कि दो नंबर में से जो मैक्सिमम है वो रिटर्न कर दे। तो उसके लिए क्या करेगा, इफ वेरिएबल 1 ग्रेटर देन वेरिएबल 2 देन रिटर्न वेरिएबल 1 आर वेरिएबल 2। सिंपल फंक्शन है कि दो नंबर में से कोई ग्रेटर है वो रिटर्न करता है। अब ये फंक्शन कि यहाँ पे टी है, अगर दो इंटीजर देंगे तो ये टी की जगह पे इंट हो जाएगा। अगर दो फ्लोट नंबर देंगे तो टी की जगह पे फ्लोट हो जाएगा। अगर दो करेक्टर देंगे तो टी की जगह पे करेक्टर हो जाएगा। अब इसको मुकम्मल प्रोग्राम को देखें कि इसमें ये चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट हो। अच्छा, ये टेम्पलेट क्लास जो है, ये एक दिया था ना उसमें उस फंक्शन में, एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, जैसे T1 T2 T3। एक फंक्शन है जो तीन डिफरेंट आर्गूमेंट ले रहा है। अब ऐसे भी हो सकता है कि एक फंक्शन है जो दो डिफरेंट आर्गूमेंट ले रहा है और एक तीसरे टाइप को रिटर्न कर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से आप क्या करते हैं, जो आप एक से ज़्यादा जो है टाइप्स के जो है वेरिएबल भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग टाइप भी दे सकते हैं। अब उस पहले वाले फंक्शन में एक ही टाइप के, अब इसमें अलग अलग तीन टाइप भी हो सकते हैं। अच्छा, अब वो जो प्रोग्राम में बता रहा था कि एक सिंपल प्रोग्राम जिसके अंदर ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो। कैसे, यहाँ पे प्रोग्राम, ये देखें, ये प्रोग्राम क्या है कि इसके अंदर जो मैक्स है, मैक्स को क्या किया,
अभी देखिए मैक्स का फंक्शन है जो दो वेरिएबल आर्गुमेंट देता है और एक रिटर्न करता है, जो मैक्सिमम होता है वो रिटर्न करता है। यहाँ पे हमने एक इंटीजर n बनाया, एक m बनाया, फ्लोट m बनाया। तो मैक्स में क्या है, 10 और 50 पास करते हैं, तो जहाँ जहाँ पे ये टाइप है वहाँ जहाँ पे इंट हो जाएगा। इंटीजर पास करेंगे तो वहाँ पे इंटीजर आएगा, इंटीजर मैक्स इंट a इंट b, और फिर जो मैक्सिमम है वो रिटर्न करेगा। अगर आप यहाँ पे फ्लोट पास करेंगे तो जहाँ जहाँ पे टाइप है उसकी जगह पे फ्लोट हो जाएगा, तो फ्लोट मैक्स फ्लोट ए फ्लोट बी बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है कि आप एक डेफिनेशन देते हैं, आप इंटीजर पास करते हैं, कंपाइलर टाइप की जगह पे इंट इंट मैक्स इंट ए इंट बी कर देता है, और इस कॉपी को अपने पास रख लेते हैं। तो जब आप इंटीजर के लिए मैक्सिमम फाइंड करते हैं तो वो शो हो जाता है। अगर आप फ्लोट करते हैं तो फ्लोट के अंदर क्या होता है कि आप एक फ्लोट को दो फ्लोट नंबर में जो मैक्सिमम है वो रिटर्न कर देता है। अब वो क्या करता है, जब आप फ्लोट पास करते हैं तो कंपाइलर जहाँ जहाँ पे टाइप है वहाँ वहाँ पे फ्लोट लिखेगा और इसकी भी कॉपी अपने पास रखेगा। दोबारा फिर फ्लोट देंगे तो उस कॉपी को यूज़ करके जो है ना वो इसको प्रोसेस करेगा। तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से। अच्छा, अब इस प्रोग्राम में आप इंटीजर देते हैं तो इंटीजर का बता देता है, फ्लोट देते हैं तो फ्लोट का बता देता है। ठीक है, तो होता कैसे, इन टाइप की जगह पे वो रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है कि वो उस पर इंटीजर करना है या फ्लोट करना है। ठीक है, अब एक और प्रोग्राम देखें। इस प्रोग्राम की समझ आई आपको कि नहीं? क्यों भाई, कुछ पता चला या नहीं? कुछ लोग बाद में भी ज्वाइन किए हैं, सही तो हो गए, पहले तो 11 पे। जी बच्चा, कोई क्वेश्चन अभी तक की बात समझ में आई या नहीं आई? या ये बात समझ में आ गई? जी, सबको समझ आ गई है टेम्पलेट फंक्शन की? सर टेम्पलेट के बारे में बता दें एक मरतबा। टेम्पलेट इज अ जेनेरिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और क्लास, यानी आप फंक्शन की, या अब दोबारा मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि पहले कुछ लोग कम थे। मतलब आपके पास एक फंक्शन है जो अरे को सॉर्ट करता है, अरे को सॉर्ट करता है। अब उस फंक्शन में जब सॉर्टिंग के लिए करते हैं तो आप उसको आर्गूमेंट में क्या देते हैं, अरे देते हैं और अरे का साइज देते हैं, तो वो सॉर्ट कर देता है। लेकिन वो जो सॉर्टिंग करता है वो या तो इंटीजर की अरे होगी या फ्लोट की होगी। ऐसे नहीं होगा कि आप इंटीजर की के लिए फंक्शन बनाए वो फ्लोट को भी सॉर्ट कर दें, वो करेक्टर को भी, करेक्टर की अरे को भी सॉर्ट कर दें। वो एक वक्त में एक के लिए काम करता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा फंक्शन जेनेरिक बनाए, उसको इंटीजर की रे दे तो वो इंटीजर की रे को सॉर्ट कर दे, उसको फ्लोट की रे दे तो फ्लोट की रे को सॉर्ट कर दे, उसको करेक्टर की रे दे तो करेक्टर की रे को सॉर्ट कर दे, तो स्ट्रिंग की रे दे तो स्ट्रिंग की रे को सॉर्ट कर दे। यानी एक जेनेरिक फंक्शन जो सबको अकोमोडेट कर ले, उसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट फंक्शन। दो चीज़ें हैं, टेम्पलेट क्लास और टेम्पलेट फंक्शन। यहाँ पे इस चैप्टर में ये टेम्पलेट क्लास और टेम्पलेट फंक्शन। अब अभी हम देख रहे हैं टेम्पलेट फंक्शन, क्योंकि फंक्शन को जेनेरिक कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसका ये प्रोग्राम हमने देखा कि हमने एक प्रोग्राम बनाया जो मैक्सिमम फाइंड करता है। तो दो नंबर दे इनपुट लेगा, उनमें से जो मैक्सिमम है वो रिटर्न कर देगा। अब आप इसको इंटीजर दें तो इंटीजर में से फाइंड कर लेगा, आप इसको फ्लोट दें तो फ्लोट में से कर लेगा, कैरेक्टर दें तो कैरेक्टर में से कर लेगा, जो मैक्सिमम है वो रिटर्न कर देगा। एक और प्रोग्राम देखें तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। यानी एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो शो का फंक्शन है, जिसके अंदर इसमें इंटीजर पास करें तो इंटीजर को शो कर देता है, करेक्टर पास करें तो करेक्टर को शो कर देता है। ये देखें, यहाँ पे शो हेलो करें तो हेलो को प्रिंट कर देगा, शो 100 करें 100 को कर देगा, शो फ्लोट वैल्यू करें फ्लोट को कर देगा, शो एस्ट्रिक करें करेक्टर को कर देगा। अब एक ही फंक्शन है, लेकिन वो सारों को जो है अकोमोडेट कर रहा है। ठीक है, ये इसकी जेनेरिकनेस है कि ये इसकी जेनेरिकनेस है कि एक जिस तरह की भी डाटा टाइप हो उसको अकोमोडेट कर लेता है। अब एक और प्रोग्राम आप देखिएगा, जैसे ये यहाँ पे
फाइंड मिनिमम है, अरे में से सर जो है पीछे से वॉइस आ रही है सर, वो सही समझ नहीं आ रही। वॉइस। अब ये मैंने किसी मतलब आप लोगों को कहा तो है कि बच्चा ये मैंने सबके माइक ऑन किए हैं, जिसकी तरफ कोई डिस्टर्बेंस हो तो आप अपना माइक बंद कर लिया करें। ये कहा है ना, ठीक है, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो अब एक स्टूडियो की तो कैफियत है नहीं, घर में बैठे हैं सब लोग, तो घर में इंटरप्शन वगैरह सालों की कहीं ना कहीं हो जाती है। उसका बेहतर हल है कि जहाँ पे इंटरप्शन के चांसेस हो या इंटरप्शन हो वहाँ पे माइक बंद कर दें, तो क्वेश्चन पूछना तो माइक अनेबल कर लें, आपको ऑप्शन तो दी है ना। अच्छा, अब मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। चलें, रिपीट करने के बजाय ये जो है ना इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये अरे के अंदर से जो मिनिमम वैल्यू है उसको फाइंड करता है अरे में। अब वैसे आप मिनिमम फाइंड करते हैं, या तो वो इंटीजर में से मिनिमम फाइंड करेगा, या फ्लोट में से, या कैरेक्टर में से, या स्ट्रिंग में से। तो यहाँ पे ये देखें कि आपने 3 अलग अरे बनाई, जिसको भी आप देंगे, जो भी पास करेंगे, इंटीजर पास करेंगे तो इंटीजर का मिनिमम फाइंड कर देगा, कैरेक्टर करेगा तो कैरेक्टर का कर देंगे, फ्लोट करेगा तो फ्लोट का कर देंगे। यानी अब यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो बात आपकी क्लियर होगी। अब देखते हैं मसला फर्ज किया, यहाँ पे आपने ये एक फंक्शन बनाया था शो का, मसलन ये एक शो का, ये तो जेनेरिक है ना, ये इधर देखेगा। मैंने क्या करना है, ये शो करना, ये फंक्शन है। अगर इंटीजर को शो करवाना हो तो इंटीजर पास करेंगे, अगर डबल को करना हो तो डबल पास करेंगे, अगर स्ट्रिंग को करना है तो स्ट्रिंग पास करेंगे। ये क्या है, इस तरीके से भी ये हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, एक ही नाम के फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग है। लेकिन इसमें आपको हर दफ़ा अलग अलग डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, हर दफ़ा क्या करना पड़ता है, अलग अलग डेफिनेशन। उस अलग अलग लिखने के बजाय आप एक ही डेफिनेशन लिख दें तो वो क्या है, जैसे आपके पास ये है कि आपने ये किया टेम्पलेट क्लास टी वाइड शो टी है, इसको मैं इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ अभी आप लोगों ने। ये चीज़ मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। ये चीज़ अब ये भी अनकमेंट किया। अब ये मैंने एक शो का सिंपल सा फंक्शन बनाया, शो का जो इंट ए कर रहा है। अब मैंने इसको यूज़ करना है, मैंने इसको क्या करना है, यूज़ करना है। तो मैं क्या करता हूँ जी, इसको कॉल करता हूँ, ये 5 को कॉल करता हूँ तो ये 5 प्रिंट कर देगा। ये 5 को चेक किया तो यहाँ पे 5 को प्रिंट नहीं किया, इसने क्यों नहीं किया, इंट ए तो ठीक तो है, तो 5 मसला किस चीज़ में पड़ा इसको, अच्छा इस पे मसला है इसको। ये दोबारा चलाया, इंट मेन एक्सपेक्टेड, अच्छा वो ब्रैकेट में क्लोज, ये चीज़, ये मैंने इसको रन किया। इसने क्या किया जी, आपका ये जो वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दी, क्या 5 को प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं इसको 5 की बजाय यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 5 की बजाय हेलो करवाना चाहूँ तो ये हेलो प्रिंट करेगा। मैं इसको रन करता हूँ तो वो कहेगा ये हेलो तो है ही नहीं, वो क्या कहेगा, हेलो तो है ही नहीं। तो अब ये हेलो प्रिंट कराना तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, हेलो वाला हेलो वाला उसको जो है इनेबल करना पड़ेगा, यानी उसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है जी, हम हेलो वाले की
डेफिनेशन दे देते हैं। अब चलाते हैं तो हेलो वाला चल गया, हेलो वाला भी चल गया। पहले क्या था ये देखें, ये हेलो भी हो गया है ना। तो पहले इंट भी था, हेलो भी चल गया। अच्छा, दूसरा मैं यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये इनेबल किया, हेलो भी चल गया। और अब यानी जो भी हमें ये सारे मैं इनेबल करता हूँ, ऐसे नहीं है कि आप एक डेफिनेशन दे और सारे चल जाए। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये आपने पढ़ा है फंक्शन ओवरलोडिंग वाला, कि इसमें फिर आपको जितनी भी टाइप्स हैं उनकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी, उनकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि वो अब जिस तरह का भी आप फंक्शन कॉल करेंगे उस तरह की डेफिनेशन एक्टिव हो जाएगी और आपका प्रोग्राम चल जाएगा। अब हेलो दें, इंट दें, वो सारी जो हैं, ये देखिए अब 5 देते हैं तो 5 वाली डेफिनेशन चलती है, हेलो देते हैं तो हेलो। ये जो कॉन्सेप्ट था ये तो था फंक्शन ओवरलोडिंग वाला, कि जो भी चाहिए आपको वो फंक्शन ओवरलोड करना पड़ता है। अब जेनेरिक के अंदर क्या है कि आपको फंक्शन ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, क्या कहते हैं जी, अच्छा, आप क्या करते हो, हम चाहते हैं कि इन सारों की बजाय, अब जो हमने देखो 4 डिफरेंट वर्जन किए ना, इंटीजर पास किया, स्ट्रिंग पास की, करैक्टर पास किया, फ्लोट पास किया, सबको अलग अलग क्या करना पड़ा, ओवरलोड। अब इन सारों को ओवरलोड करने के बजाय अगर मैं सिर्फ ये करूं, इनको मैं कमेंट कर देता हूं और इसकी बजाय एक ही दे देता हूं, एक क्या, टेम्पलेट फंक्शन। ये देखिए, ये टेम्पलेट डिफाइन किया और ये इसकी एक डेफिनेशन दे दी, टेम्पलेट क्लास। अब कहाँ, जहाँ जहाँ टी है ना, जैसे टी, वहाँ पे अगर आप इंटीजर देंगे तो इंटीजर हो जाएगा, फ्लोट देंगे फ्लोट। उन्हीं सारों को, इन्हीं सारों को मैं रन करता हूँ तो ये देखिए एक ही फंक्शन सबको अकोमोडेट करता है, सारी चीज़ें दिखा दी ना इसने। दिस इज जेनेरिकनेस ऑफ फंक्शन, दिस इज जेनेरिकनेस ऑफ। समझ आ गई भाई बात की। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछना। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ आ गई है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं, अनम्यूट, मैंने अनम्यूट, आप खुद से वो कर लेना। आपका सबको मैंने अनम्यूट किया, आप सिर्फ अपना माइक ऑन करें और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। जी, अब्दुल्ला तैयब, बोलो जी। आप अपना माइक ऑन करके जो भी जिसको कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। जी, क्या है जी सर, टी वाली बात बता दें, टी वाली, हाँ। ये देखो भाई, यहाँ पे होता ये है, देखो ये जो टी है, ये जो टी है, यहाँ पे भी टी है। अगर आप इंटीजर देते हैं ना, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये और ये टी, ये दोनों जो है, यहाँ पे देखें, जहाँ जहाँ पे टी है ना, वहाँ वहाँ पे रिप्लेस होना है। आप इंटीजर देंगे तो टी की जगह इंट हो जाएगा, अब ये फ्लोट देंगे तो टी की जगह फ्लोट हो जाएगा, आप करेक्टर देंगे तो टी की जगह पे करेक्टर हो जाएगा, आप स्ट्रिंग देंगे तो टी की जगह पे स्ट्रिंग हो जाएगा। ये करता कौन है, कंपाइलर होता है आपके लिए। आपने इंटीजर वेरिएबल दिया तो वो उस टी की जगह पे सब्स्टिट्यूटेंट करके उसकी एक कॉपी बना के अपने पास रख लेगा। अब जब भी फंक्शन कॉल करो तो उस कॉपी को एग्जीक्यूट करा देगा। आप फ्लोट देंगे तो पहली मरतबा उसकी कॉपी रख लेगा। ये दोबारा जब कॉल करते हैं तो कॉपी को यूज़ करता है, दोबारा नहीं टेम्पलेट से बनाता। तो ये अपने पास में टेम्पलेट बना के रखा हुआ है। आप जिस टाइप का डाटा देते हैं उस टाइप का डाटा के मुताबिक उसको जो है ना, उसकी डेफिनेशन बना, समझ आई बात है। तो ये कुछ ऐसे चलता है। और भाई कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन नहीं है। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। सही है, चलो। आज आपकी ये लैब है, लैब है या क्लास है? क्यों भाई, सही है।
ये लैब है या क्लास है? लैब है, तो इसका मतलब ये आज के लिए वो एक ही सेशन होगा। चलें ठीक है फिर, अगर आपको समझ आ गई इसकी टेम्पलेट फंक्शन की, तो ये जो बाकी प्रोग्राम्स दिए हुए हैं उनको आप रन करके देखिएगा। टेम्पलेट की आपको समझ आ गई है ना? ठीक है, बाकी फंक्शंस को, मुझे 2 प्रोग्राम और हैं उनको आप रन करके देखिएगा। टेम्पलेट फंक्शन की आपको समझ आ गई कि ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है। और अगर आपने खुद से बनाना है तो आप खुद से प्रोग्राम, जैसे मैक्सिमम वाला बना हुआ है, फिर मिनिमम फाइंड करने वाला बना हुआ है, ऐड वाला बना लें, मल्टीप्लाई वाला बना लें, इस तरह के जो है प्रोग्राम आप बना सकते हैं खुद से। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस क्लास में। चलें जी, अब सेशन को क्लोज करते हैं और 1 मिनट अटेंडेंस लेनी है। सेशन का भी आप लोगों ने जाना नहीं है, पहले बस अटेंडेंस ले लो। और सीआर ने भी अटेंडेंस ली होगी, क्यों सीआर? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मेरा वाईफाई बंद हो रहा है सर, बार बार, तो कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। मैं तीसरी दफा कॉल कनेक्ट की है, तो प्लीज अटेंडेंस का इशू है तो सीआर को अटेंडेंस सॉल्व कर दीजिए। अटेंडेंस नहीं, सीआर बोल रहे हैं। सर मैंने ग्रुप में भी मैसेज कर दिया कि मेरा वाईफाई बंद हो रहा है बार बार, तो और मैंने आज का लेक्चर भी डिसमिस किया थोड़ा सा। नहीं नहीं, मुझे आप समझ सीआर हो। एक्चुअली नो सर, मैं सीआर नहीं हूँ, मैं उस्मान आप बात कर सिर्फ, रहा हूँ, आप मोहम्मद एक काम उस्मान। करो ना, एक मैसेज ना सीआर को भेज दो, वो आपकी अटेंडेंस मार्क कर दो, क्योंकि अटेंडेंस मुझे वो भेजता है। आपको, आप सर उसको मैंने भेज, ग्रुप में मैसेज ग्रुप ग्रुप सर में मैंने ना ग्रुप में करो मैसेज कर भाई, दिया है। उसको प्राइवेटली मैसेज कर दो, इंडिविजुअल मैसेज कर दो सीआर को, तो वो आपकी अटेंडेंस मार्क कर देगा। चलो ठीक हो गया, थैंक यू सर। ठीक है ना? थैंक यू सर। हाँ, you cannot minimize Zoom when you are recording this meeting. सर काइंडली आप भी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी मैं वही आया हूँ। वही लेने लगा बेटा, वही लेने लगा। थैंक यू। चलिए ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।